नमस्कार, मैं नंदिनी चौहान और आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर की ग्राम पंचायत उमरडा के सरपंच को 25,000 रुपए रिश्वत लेते एसीबी ने रंगे हाथों किया गिरफ्तार। बनावटी प्रमाण पत्र जारी करने के एवज में सरपंच ने मांगी थी रिश्वत। उदयपुर की प्रतापनगर थाना पुलिस की कार्यवाही। शनि महाराज मंदिर में हुई चोरी के मामले में 5 बदमाशों को किया गिरफ्तार। उदयपुर के नए जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल गुरुवार को पहुंचे लेक सिटी। पद ग्रहण करने के साथ ही कहा, सरकार की प्राथमिकता ही पुलिस की है प्राथमिकताएं। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर एसीबी की स्पेशल यूनिट ने गुरुवार को रिश्वतखोर सरपंच के खिलाफ कार्यवाही करते हुए गिरवा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत उमरडा के सरपंच को 25,000 रुपए की रिश्वत के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की स्पेशल यूनिट के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश ओझा ने बताया कि परिवादी ने कार्यालय में उपस्थित होकर शिकायत दर्ज करवाई कि वह अपनी जमीन पर इंडस्ट्री लगाना चाहता है। इस पर पंचायत कार्यालय में जाकर अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया तो ग्राम पंचायत सरपंच हीरालाल ने 1 लाख रुपए रिश्वत देने की मांग की। इस शिकायत के बाद एसीबी की ओर से सत्यापन करवाया गया तो शिकायत सही पाई गई। उन्होंने बताया कि एसीबी के उप महानिरीक्षक राजेंद्र प्रसाद गोयल के सुपरविजन में इस कार्यवाही को अंजाम दिया गया। इसके बाद गिरफ्तार सरपंच से पूछताछ की गई, साथ ही आवास सहित अन्य ठिकानों की तलाशी ली गई। सरपंच के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जारी है। उदयपुर शहर की प्रतापनगर थाना पुलिस ने शनि महाराज मंदिर में हुई चोरी का खुलासा करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इनसे चांदी का 76 व 3,000 रुपए नगद जब्त किए हैं। यह सभी आरोपी चोरी किए गए माल को मादड़ी क्षेत्र में बेचने की फिराक में थे। इससे पहले ही पुलिस ने 5 को धर दबोचा। थानाधिकारी हिमांशु सिंह राजावत ने बताया कि 20 फरवरी को थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था। इसके बाद जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर थानाधिकारी हिमांशु सिंह ने एक टीम का गठन किया। टीम को मुखबिर के जरिए मिली सूचना के आधार पर मादड़ी क्षेत्र में कुछ संदिग्ध युवक घूम रहे हैं। इस पर पुलिस ने 5 को डिटेन कर थाने लाया गया और पूछताछ की तो 5 ने घटना को अंजाम देना कबूल किया। इस दौरान इन आरोपियों ने कुल 6 अन्य वारदातें करना भी कबूल किया। राज्य सरकार की ओर से हाल ही में आईपीएस के किए गए तबादलों में आईपीएस योगेश गोयल को उदयपुर का नया जिला पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया। इसके बाद गुरुवार को योगेश गोयल ने जिला पुलिस अधीक्षक का पद ग्रहण किया। इससे पहले योगेश गोयल के जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचने पर अधीनस्थ पुलिस अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। इस दौरान अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक शहर, ग्रामीण और मुख्यालय सहित शहर के सभी थानों के थानाधिकारी मौजूद थे। सभी का अभिवादन स्वीकार करने के बाद योगेश गोयल कार्यालय पहुंचे और पद ग्रहण किया। जिला पुलिस अधीक्षक का पद ग्रहण करने के बाद योगेश गोयल ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि सरकार की प्राथमिकता ही पुलिस की प्राथमिकता है। उन्होंने ये भी कहा कि शहर सहित पूरे जिले में शांति बनाए रखने के साथ साथ कानून व्यवस्था कैसी कायम रहे, इस पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके अलावा अपराधियों की धरपकड़ के लिए समय समय पर अभियान चलाया जाएगा ताकि कोई भी अपराधी अपराध करने से पहले डरे। पत्रकारों की ओर से मौताना प्रथा को लेकर पूछे गए सवाल पर कहा कि यह समस्या बहुत पुरानी है। करीब 16 साल पहले वे यहाँ पर रहकर गए हैं। ऐसे में कुछ परिस्थितियों से वे वाकिफ है, लेकिन इतने में समय में जो बदलाव हुए हैं उन बदलावों को देखते हुए समय परिस्थिति के अनुसार निर्णय किए जाएंगे। पहली प्राथमिकता है हर परिस्थिति में कानून व्यवस्था को बनाए रखना, अपराधों पर नियंत्रण और अपराधियों की धरपकड़। इसके अतिरिक्त मैं यहाँ 15 साल 17 साल पूर्व पदस्थापित रहा हूँ, तो मोटे तौर पर यहाँ की अपराधी की स्थिति से परिचित हूँ, लेकिन ओवर द टाइम 17 साल में बहुत कुछ परिवर्तन हुए। तो मैं मौके की स्थिति को और आपराधिक स्थिति को, वर्तमान को समझूंगा और उसके अकॉर्डिंग अपनी प्राथमिकताएं तय करेंगे।
सर आप पहले भी यहाँ रह के गया आदिवासी बहुल क्षेत्र में वो पहुँचाना पड़ता है, को लेकर बहुत हंगामा होता है, किसी मौत हो जाती है तो 3-3, 4-4 दिन तक बॉडी बनी रहती है, उसको लेकर कैसे क्या किया? ये एक पुरानी समस्या है। इस समस्या के समाधान के लिए समय समय पर दिशा निर्देश जारी होते रहें, तो जब भी कोई समस्या आएगी तो मौके और परिस्थितियों के अनुसार उस पर निर्णय करेंगे। उदयपुर जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल ने गुरुवार को हिरणमंगरी सेक्टर 6 में स्थित सैटेलाइट हॉस्पिटल का निरीक्षण किया। इस मौके पर पोसवाल ने सर्वप्रथम हॉस्पिटल में सफाई व्यवस्था के बारे में जानकारी ली। पोसवाल ने यहां पर पूरे हॉस्पिटल की सफाई व्यवस्था देखने के बाद तारीफ की। इसके बाद QR कोड के माध्यम से होने वाली शिकायतों के निवारण के लिए हॉस्पिटल प्रशासन की ओर से किए जा रहे कार्यों को सराहा। इसके बाद कलेक्टर पोसवाल ने जिले के अन्य अस्पतालों में भी यह व्यवस्थाएं लागू करने की बात कही। निरीक्षण के दौरान जनाना वार्ड में पोसवाल ने नवप्रसूताओं से बातचीत की, साथ ही मिलने वाली सरकारी सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। नवप्रसूताओं ने बताया कि उन्हें सभी सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध करवाई गई। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं कुछ खबरों के साथ। शादी समारोह हो या मांगलिक कार्यक्रम हो या बर्थडे पार्टी हो, मेहंदी सहित आकर्षक टैटू बनवाएं। मेहंदी और टैटू की कई डिजाइन उपलब्ध है। संपर्क करें लेक सिटी मॉल, उदयपुर टैटू एंड मेहंदी आर्टिस्ट पर। करवा चौथ पर स्पेशल ऑफर, होम सर्विस अवेलेबल। एक बार सेवा का मौका जरूर दें। एक पुरानी रीत निकलकर झुमकों पे सज जाती है। जिस दीपक को छू लेती हूँ वो बाती इथलाती है। एक घड़ी जो बीत गई थी, एक घड़ी जो आनी है। इन सुनहरे ताने बानों में दो घड़ियां मिल जाती हैं। एक पुरानी रीत निकलकर झुमकों पर सज जाती है। रोशनी चखने आ जाती है सारी रस्में मीठी सी। एक छोटी सी थाली में ही सदियां कई मिल जाती है। एक पुरानी रीत निकलकर झुमकों पर सज जाती है। ये रीत पहनकर रात सजा दे, यूं दिवाली को रिवाजों से मिला दे। तनिष्क प्रेजेंट्स धरोहर। ग्रेड के स्टेनलेस स्टील के बर्तन, न जंग लगे न फटे। दादी खरीदे पड़पोते भी इस्तेमाल करें। प्रसिद्ध सरकारी कंपनी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेलम प्लांट के विशिष्ट बर्तनों का एकमात्र स्टोर राजस्थान में, आपके शहर उदयपुर में। डिनर सेट, टेबलवेयर, बॉटल्स, फ्लास्क इत्यादि की भरपूर रेंज उपलब्ध। इसके अलावा फूड रैपिंग, पेपर फॉइल, हार्ड वाटर के निशान मिटाने वाला चमत्कारी पाउडर टी स्काला भी उपलब्ध है। पधारें अपना घर बिस्कॉट प्राइवेट लिमिटेड, मादरी इंडस्ट्रियल एरिया उदयपुर। संपर्क करें 7357715333 या ऑनलाइन विजिट करें apnagharmart.com। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर।
जिले के सरकारी ऑफिस में कर्मचारियों और अधिकारियों को समय पर अपने कार्यालय पहुंचना होगा और सुबह 10 बजे कर्मचारियों का उपस्थिति रजिस्टर सीनियर ऑफिसर की टेबल पर आ जाए ताकि समय के बाद आने वाले कर्मचारियों की रजिस्टर में अनुपस्थिति दर्ज हो सके। यह बात जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल ने गुरुवार को जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक में कही। उन्होंने बैठक में अधिकारियों को गंभीरता से कार्य करने की बात कही। उन्होंने ये भी कहा कि ई फाइल को संधारित करने के साथ उनके त्वरित निस्तारण के निर्देश जारी किए। पोसवाल ने बैठक में कहा कि ऑफिस परिसर की साफ सफाई के साथ साथ सुव्यवस्थित फाइलिंग पर भी सभी को ध्यान देना होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा से स्वच्छ भारत मिशन को आगे बढ़ाने पर जोर दिया है। ऐसे में सरकारी महकमों में खासकर इस अभियान के तहत साफ सफाई पर ध्यान देना होगा। कलेक्टर ने कार्यालय में आने वाले हर परिवादी को संतोषजनक जवाब देने की बात कही और ऐसा नहीं होने पर अधिकारी को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसमें कोई शिकायत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में संपर्क पोर्टल के लंबित प्रकरणों को प्राथमिकता से गुणवत्तापूर्ण ढंग से निस्तारित करने के निर्देश जारी किए गए। इसके अलावा विभिन्न विभागों की योजनाओं और कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में जिले के सभी विभागों के आलाधिकारी मौजूद रहे। उदयपुर जिले के वल्लभनगर थाने के सीआई घनश्याम सिंह देवड़ा का पुलिस थाना ऋषभदेव में स्थानांतरण एवं सीआई दीपिका राठौड़ का वल्लभनगर पदस्थापन होने पर थाना स्टाफ, अधिवक्ता सहित ग्रामीणों व अन्य थाना अधिकारियों द्वारा भव्य विदाई एवं स्वागत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान थानाधिकारी देवड़ा व राठौड़ को माला व मोटड़ा पहनाकर नारियल भेंटकर क्षेत्रवासियों एवं पुलिस कर्मियों द्वारा स्वागत एवं विदाई दी गई। विदाई समारोह के दौरान सीआई घनश्याम सिंह देवड़ा को घोड़े पर बैठाकर क्षेत्र में शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान एएसआई संग्राम सिंह, चुन्नीलाल दुदाराम, एडवोकेट ललित डांगी, आरसी कंपनी के राजमल डांगी, मदन डांगी सहित विनोद चोरडिया, पूर्व उप प्रधान कमलेश पोखरना, कांस्टेबल बाबूलाल जाट, सुरेश सहित अन्य सिपाही मौजूद रहे। उदयपुर शहर के समीप बड़गांव में विश्वकर्मा जन्मोत्सव के मौके पर सुथार समाज की ओर से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। बड़गांव के उप सरपंच मीनाक्षी सुथार ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी सुथार समाज के आराध्य देव भगवान श्री विश्वकर्मा के जन्मोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया। इससे पहले बड़गांव में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। उन्होंने बताया कि इस शोभा यात्रा में सुथार समाज के बंधु सपरिवार पधारे। यह शोभा यात्रा बड़गांव के मुख्य मार्गों से होते हुए निकली। इसमें सभी लोग भजन कीर्तन करते हुए शामिल हुए। इसके बाद शोभा यात्रा बड़गांव के चारभुजा मंदिर पहुंची, जहां पर ध्वजा चढ़ाई गई। उसके पश्चात सभी लोगों ने दर्शन किए। केंद्र सरकार के वित्तीय समावेशन कार्यक्रम और डाक विभाग की सभी योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने की पहल पर गुरुवार को डाक संवाद डाकघर आपके द्वार कार्यक्रम के तहत शास्त्री सर्कल स्थित डाकघर में कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सांसद अर्जुन लाल मीणा थे। मीणा के साथ कार्यक्रम में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की जिला संयोजक डॉक्टर शिल्पा पामेचा, पोस्ट फोरम के सदस्य देवीलाल सालवी, प्रवर अधीक्षक डाकघर अक्षय भानुदास गाडेकर, उप अधीक्षक पूजा वर्मा, सहायक अधीक्षक राजीव सैनी सहित कई लोग मौजूद थे। कार्यक्रम में सांसद अर्जुन लाल मीणा ने महिला सम्मान एवं सुकन्या समृद्धि खातों के खाता धारकों को पासबुक वितरित की गई। साथ ही डाक विभाग द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए देश के अंतिम एवं दुर्गम स्थान तथा बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध करवाने के संदर्भ में किए जा रहे कार्यों की सराहना की गई। इस मौके पर सांसद मीणा ने ऋषभदेव डाकघर के भवन निर्माण के लिए सांसद निधि से वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा की। उदयपुर डाकघर के प्रवर अधीक्षक ने बताया कि डाकघर बचत बैंक खातों में वर्तमान में अनेक सुविधाएं उपलब्ध है, जैसे एटीएम, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग सुविधाएं भी उपलब्ध है। इस प्रकार डाकघर बचत खाते के माध्यम से लाभार्थी भी अत्याधुनिक बैंकिंग सेवा का लाभ सुगमता से प्राप्त कर सकते हैं। डाक विभाग द्वारा शहरी क्षेत्रों में नागरिकों के लिए डाक जीवन बीमा एवं ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिकों के लिए ग्रामीण डाक जीवन बीमा संचालित की जा रही है। डाक जीवन बीमा का केंद्र व राज्य सरकार के कर्मचारी, स्नातक योग्यताधारी नागरिक, निजी संस्थानों में कार्यरत कर्मचारी आदि लाभ उठा सकेंगे।
बहुजन समाज के संयुक्त तत्वाधान में संत रविदास की जयंती पर शनिवार को भव्य समारोह आयोजित होगा। सद्गुरु संत रविदास जयंती समारोह समिति के संरक्षक नाथूलाल मेघवाल ने कहा कि इस अवसर पर विशाल शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इसमें अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के हजारों लोग शिरकत करेंगे। संयोजक सुख संपत बागड़ी मीणा ने बताया कि शोभा यात्रा में एक हाथी, 4 घोड़े, 5 ऊंट गाड़ी से शोभा यात्रा टाउन हॉल से शुरू होकर सूरजपोल, बापू बाजार, दहली गेट, कोट चौराहा, अश्विनी मार्ग, हाथीपोल, चेतक सर्कल होकर महाराणा भूपाल स्टेडियम पहुंचेगी, जहां एक विशाल जनसभा का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल, पूर्व अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर शंकर यादव, पूर्व खान अभियंता नाथूलाल मेघवाल अध्यक्षता करेंगे। इसके साथ ही कार्यक्रम में मुख्य वक्ता ब्लॉक शिक्षा अधिकारी माया बजाई, डॉक्टर कुसुम मेघवाल, प्रोफेसर लक्ष्मण यादव, डॉक्टर राजेंद्र पाल गौतम, एडवोकेट भानु प्रताप सिंह रोत, कांति भाई आदिवासी जैसे राष्ट्रीय वक्ताओं का संबोधन होगा। महासचिव अंबालाल मेघवाल ने बताया कि समारोह में संत रविदास का जीवन दर्शन एवं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्रासंगिकता, बहुजन समुदाय की एकता, शैक्षिक स्तर, विकास व रोजगार आरक्षण, निजीकरण, टीएसपी क्षेत्र में आरक्षण की विसंगति जैसे विषयों पर विचार विमर्श किया जाएगा। बहुजन समाज की जो सदगुरु रविदास जयंती का समिति का जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम का संयोजक हूँ और हम आने वाली 24 फरवरी को संत रविदास जयंती उदयपुर के गांधी ग्राउंड में एक आम सभा के तौर पे मनाने जा रहे हैं। उसके लिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। आप सब मीडिया प्रभारी यहाँ पे पधारे हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन। इस आम सभा और महारैली में हमारा एक ही मकसद है कि संत रविदास जयंती ने जो 647 साल पहले समाज में परिवर्तन का आगाज किया था, 647 साल हो गए, आज भी संत रविदास जयंती को अमुक लोग ही याद करते हैं। तो हम इस प्रोग्राम के थ्रू दलित, आदिवासी समाज, संपूर्ण समाज के अंदर एक संदेश देना चाहते हैं कि समाज में समानता का अधिकार और संत रविदास जी ने जो कहा है वो आज भी लोग भूल चुके हैं। हम इस प्रोग्राम के थ्रू हमारे युवा, बुजुर्ग, माता बहनें और उदयपुर शहर के सभी शहरवासियों को ये मैसेज देंगे कि समाज में जो उस समय जो महान पुरुष पैदा हुए 600 साल पहले, वो भी चाहते थे कि समाज में एकता, समानता और सबको कायम हो। तो आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि संत शिरोमणि रविदास जी महाराज की 647वीं वर्षगांठ उदयपुर में पहली बार मनाई जा रही है और बहुत विशाल रूप से मनाई जाना तय हुआ है। हम प्रातः 10 बजे टाउन हॉल के अंदर, जहां तमाम लोग वहां एकत्रित होंगे और आधे पौन घंटे में लगभग 11 बजे तक हम वहां से प्रस्थान करेंगे और इसके साथ में तमाम महापुरुषों के और जितने भी संत हुए हैं, जो मूल निवासी संत जितने भी हैं, उनकी प्रतिमा, उनकी बहुत बड़ी झांकियों के रूप में हम लोग जो है ऊंट गाड़ियों में उनको झांकियों को सजाया जाएगा, उनकी प्रतिमाओं को सजाया जाएगा। और उसके साथ साथ तमाम जो हमारे समाज में भी बहुत सारे ऐसे संत हुए हैं जो आज की तारीख में शिक्षा के नाम से प्रचार प्रसार का काम कर रहे हैं या रूढ़िवादिता समाप्त करने की बात करते हैं। ऐसे संतों को भी हम बगियों में उठा करके उनको एक ऐसे जुलूस के रूप में बाबा साहब के और संत शिरोमणि के जो अच्छे वक्तव्य हैं, जैसे आपने देखा होगा कि मैं ऐसा राज चाहूँ सबको मिले अन्न, तो ये जो आज उन्होंने 600 साल पहले जो कल्पना की थी कि मैं ऐसा इस देश का राज चाहता हूँ जिसमें सबको समानता का अधिकार मिले और खाने को मिले। आज दुर्भाग्य है कि सरकार जो है ना, रोटियां दे करके उसका पेट भरने का काम कर रही है, क्योंकि अपने आप में नहीं है। तो ये प्रासंगिकता गुरु संत रविदास जी की जो 600 साल पहले जो रही थी, वो आज कैसे पूरी हो रही है, यह हम संदेश हमारे लोगों को देना चाहते हैं। धन्यवाद। एक बार फिर नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर की ग्राम पंचायत उमरडा के सरपंच को 25,000 रुपए रिश्वत लेते एसीबी ने रंगे हाथों किया गिरफ्तार। बनावटी प्रमाण पत्र जारी करने के एवज में सरपंच ने मांगी थी रिश्वत।
उदयपुर की प्रतापनगर थाना पुलिस की कार्यवाही। शनि महाराज मंदिर में हुई चोरी के मामले में 5 बदमाशों को किया गिरफ्तार। उदयपुर के नए जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल गुरुवार को पहुंचे लेक सिटी। पद ग्रहण करने के साथ ही कहा, सरकार की प्राथमिकता ही पुलिस की है प्राथमिकताएं। तो दीजिए इजाजत और बने रहिए चैनल 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।